कमला बेन को सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती थी। अलार्म की वजह से नहीं, आदत की वजह से। सालों से यही होता आया था। घर में कोई हो या न हो, उनका दिन सूरज से पहले शुरू हो जाता था। आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल किसी प्रार्थना का नहीं होता था, बल्कि ये देखने का होता था कि आज घर में क्या करना है। ये वही घर था जिसमें कभी आवाजें गूंजा करती थी, कभी नैना के स्कूल जाने की हड़बड़ी, कभी किताबों के पन्नों की सरसराहट, कभी चूल्हे पर उबलती चाय। अब घर में आवाजें नहीं थी, बस चीजें थी। दीवारें वही थी, लेकिन उनमें जान नहीं बची थी। कमला बेन धीरे धीरे उठीं। घुटनों में हल्का दर्द था, लेकिन उन्होंने उसे नाम नहीं दिया। नाम देने से दर्द बढ़ जाता है, ये बात उन्होंने जिंदगी से सीख ली थी। रसोई में जाकर उन्होंने चूल्हा जलाया, एक कप चाय रखी, फिर हाथ अपने आप दूसरे कप की तरफ बढ़ा और रुक गया। रुक जाना अब उनकी आदत बन चुकी थी। चाय ठंडी होती रही, लेकिन कमला बेन को जल्दी नहीं थी। समय अब उनके पास बहुत था, इतना समय कि कभी कभी उन्हें डर लगता था कि कहीं यही समय उन्हें निगल न जाए। नैना जब छोटी थी, तब कमला बेन कभी देर तक नहीं बैठ पाती थी। हर पल कोई न कोई काम होता था। पति रमाकांत के जाने के बाद जिंदगी अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी कि उसमें डर, जिम्मेदारी और थकान तीनों एक साथ आ गए थे। इलाज लंबा चला, पैसे खत्म होते गए, और एक दिन रमाकांत चुपचाप चले गए। उस दिन कमला बेन रोई नहीं थी। लोगों ने कहा था, कितनी मजबूत औरत है। किसी ने नहीं पूछा कि वो मजबूत होना चाहती भी थी या नहीं। उस रात उन्होंने बस नैना को सीने से लगाया और देर तक बैठी रही। नैना उस समय 10 साल की थी। उसे सब समझ नहीं आया, लेकिन उसने मां की खामोशी समझ ली थी। अगले दिन से कमला बेन ने रोना छोड़ दिया और काम शुरू कर दिया। सुबह घरों में झाड़ू पोंछा, दोपहर सिलाई, शाम नैना की पढ़ाई और रात टूटे हाथों को सहलाना। सुई में धागा डालते समय उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेती थी। नैना पढ़ने में तेज थी। कमला बेन को किताबों की भाषा नहीं आती थी, लेकिन सपनों की भाषा उन्हें अच्छी तरह आती थी। उन्होंने नैना से कभी ये नहीं पूछा कि बड़ा होकर क्या बनना है। उन्होंने बस कहा, जो भी बनो, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। समय बीता, नैना बड़ी हुई। कॉलेज, शहर, नए सपने। कमला बेन ने हर सपने को चुपचाप समर्थन दिया। हिसाब लगाया, कितनी सिलाई, कितनी रातें बिना सोए, और फिर फैसला कर लिया। कॉलेज के बाद नौकरी मिली, मिठाई बंटी, दिया जला। लेकिन उस रात कमला बेन देर तक सो नहीं पाई। खुशी के साथ डर भी था। अब नैना उनसे और दूर हो जाएगी। फोन पहले रोज आते थे, फिर कम होने लगे। कमला बेन हर कॉल पर बस एक ही सवाल पूछती थी, खाना खाया? नैना कभी कभी झुंझला जाती। कमला बेन मुस्कुरा देती। मां के पास पूछने को यही एक सवाल बचता है। नैना की शादी हुई, घर बड़ा था, लोग अच्छे थे, लेकिन कमला बेन की जगह तय नहीं थी। किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। यही सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी। कमला बेन अपने घर में ही रहीं। त्योहारों पर फोन छोटे हो गए, समाज के सवाल बढ़ गए। वो हर सवाल को मुस्कान से ढक देती थी। एक दिन उन्होंने नैना से कहा, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकती हूं? उधर थोड़ी खामोशी हुई, फिर जवाब आया, अभी एडजस्ट करना मुश्किल है। कमला बेन ने कहा, ठीक है। ठीक है, मैं बहुत कुछ टूट गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंतजार भी एक थकान होता है। उसी दिन उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उन्हें किसी के फैसलों पर बोझ नहीं बनना है। कमला बेन ने किसी को कुछ बताए बिना घर बंद किया। चाबी मंदिर में रख दी। एक छोटा सा बैग लिया, कुछ कपड़े, जरूरी कागज और नैना की बचपन की तस्वीर। बस इतना ही जीवन का निचोड़ था।
सहारा सदन शहर से बाहर था, साधारण सा लेकिन शांत। वहां किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वे किसकी मां है, बस नाम पूछा गया। पहली बार उन्हें लगा कि बिना पहचान के भी कोई उन्हें स्वीकार कर सकता है। उधर नैना अपनी दुनिया में व्यस्त थी। कुछ दिन बाद जब मां का फोन नहीं आया तो बेचैनी हुई। घर पहुंची तो घर बंद था। एक कागज मिला, मैं ठीक हूं। जब नैना सहारा सदन पहुंची, उसने मां को धूप में बैठा देखा। चेहरा शांत था। नैना रो पड़ी। मां बोली, यहां मुझे ये साबित नहीं करना पड़ता कि मैं बोझ नहीं हूं। कमला बेन कुछ महीने वहां रही। बीमार पड़ी। नैना रोज आने लगी। एक दिन बोली, मां, अगर मैं बदल जाऊं तो? कमला बे ने कहा, मां को बदलने की जरूरत नहीं होती, बच्चों को समझने की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद कमला बेन चली गई, बिना शोर के। नैना आज भी कामयाब है, लेकिन हर शाम घर की खामोशी उसे काटती है, क्योंकि मां को खोने के लिए घर से निकालना जरूरी नहीं होता। उसे बस धीरे धीरे गैर जरूरी महसूस कराना काफी होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी सच्ची, समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए रिश्तों की असलियत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब किसी मां की कहानी को आवाज दे सकता है।